नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर कोर्ट की फाइल, जो मतलब सजा की फाइल होती है, उसे लेकर भागने का आरोप लगा। बहरहाल ये मामला जो है ये 31 साल पुराना मामला है और इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था 6 अगस्त को। लेकिन जब तक दोषी करार होने का आदेश आ पाया तब तक जो है फाइल और राकेश सचान दोनों ही कथित रूप से गायब हो गए। इस किस्से के बाद तो ऐसा कुछ हुआ जो कि इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ था। हालांकि उनका इस पर कहना है कि जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी वो उसको जो है पूरी तरह से निभाएंगे, पूरी तरह से उसका समर्थन देंगे। दरअसल राकेश छात्र जीवन में छात्र राजनीति के नेता रहे हैं। उन पर चल रहे कई मुकदमे छात्र जीवन से जुड़े हैं। जिस मामले की फाइल लेकर भागने का आरोप उन पर लगा है वो 1991 में उनके छात्र जीवन के समय का एक केस था। हुआ यूं कि नौबस्ता इलाके में 31 साल पहले निपेंद्र सचान की 2 लोगों के साथ हत्या हुई थी। उस समय राकेश सचान को नौबस्ता एसओ ब्रजमोहन ने एक राइफल के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस राइफल का लाइसेंस उनके पास नहीं था। हालांकि राकेश सचान ये दावा करते हैं कि ये राइफल उनके नाना की थी। यही मुकदमा तब से कोर्ट में चल रहा है, जिस पर शनिवार यानी 6 अगस्त को ACMM थर्ड कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो देने जैसे ही जा रही थी, लेकिन आरोप है कि राकेश सचान वो पत्रावली लेकर भाग गए। इसके अलावा ये जानते हैं और कौन कौन से ऐसे केस है राकेश सचान पर जिसकी जो है चर्चा की जा रही है। राकेश पर इस 1991 के अलावा 3 मुकदमे और चल रहे हैं। इनमें 2 ग्वालटोली थाने में दर्ज हुए थे, जबकि 1 कोतवाली में दर्ज है। इनमें जो कोतवाली में दर्ज है वो भी आर्म्स एक्ट का केस है, जबकि ग्वालटोली में एक मामला 323, 504, 553 का है, जबकि दूसरा मामला हिंदी भवन में बवाल करने का है। राकेश सचान ने 2014 में अपने शपथ पत्र में 8 मुकदमों का खुलासा किया था। तब उन पर 4 केस चल रहे थे, जबकि 1 केस में वो बरी हो चुके थे। अब आइए जानते हैं कि राकेश सचान और उनकी पार्टी द्वारा, इससे पहले भी कई पार्टियों में रह चुके हैं वो, लेकिन उन पार्टियों द्वारा इस केस को दबाने की कितनी कोशिश की गई थी, वापस लेने की कितनी कोशिश की गई थी। इन केसों को वापस लेने के लिए सपा और बीजेपी प्रयास करती रही। खुद राकेश सचान ने बताया कि उन पर ये केस छात्र जीवन के समय के हैं, जिनको अखिलेश सरकार में भी दबाने की कोशिश किया गया था, लेकिन उस समय ये केस किसी कारणवश वापस नहीं हुआ। इस बार बीजेपी की सरकार ने भी केस वापस लेने का आदेश डीएम के यहाँ भेजा है। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 6 अगस्त को इसी कोर्ट में राकेश सचान के 3 केस एक साथ लगे थे, जिनमें ग्वालटोली वाले दोनों केसों की तारीख थी, जबकि नौबस्ता वाले आर्म्स एक्ट में जरा पूरी होकर जजमेंट लगी थी। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि आखिरकार राकेश सचान का राजनीतिक सफर अब तक कैसा था। तो आइए जानते हैं। राकेश सचान कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले हैं। राकेश 1993 में समाजवादी पार्टी से घाटमपुर से पहली बार विधायक बने। 2002 में दोबारा विधायक बने। 2009 में उन्होंने फतेहपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीता। राकेश सचान 2019 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनबन के चलते कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 में राकेश कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव फतेहपुर सीट से लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होते ही भोगनीपुर से उन्हें टिकट मिला और यहाँ वो जीत गए। विधायक बनते ही वो सीधे कैबिनेट मंत्री भी बन गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नरेंद्र पाल सिंह को भारी मतों से हराकर विधायक कुर्सी पर कब्जा किया था। छात्र राजनीति के दौरान भी राकेश सचान को एक दबंग छात्र नेता के रूप में पहचाना जाता था। इन सब के अलावा राकेश सचान की एक और खूबी थी भैया। उनकी खासियत ये रही कि वो सपा में हो या कांग्रेस में हो या बीजेपी में, बड़े नेताओं तक उनकी पहुंच रही है। उनकी फोटो गैलरी साबित करती है कि अखिलेश आज भले ही उनके आरोप पर ट्वीट कर रहे हो, जब राकेश सपा में थे तो उनके खास थे वो। इसके अलावा राकेश जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बन गए थे। हालांकि बीजेपी सरकार में भी उनकी पहचान जो है वो लगभग बनी रही नेताओं के साथ। तो कुछ इस तरह से रहा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का राजनीतिक सफर और उनके ऊपर जो भी आरोप लगे अब तक, वो पूरे मामले जो हमने आपको बताया। तो भैया और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसी खबरों के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।